हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पॉइंट बाय रविंद्र। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बीएससी पार्ट थर्ड ईयर का एक बेहद महत्वपूर्ण पेपर है जिसका नाम है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। उसके अंतर्गत एक वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी जिसकी एक जो यूनिट है हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा बीएससी पार्ट थर्ड ईयर का एक अन्य पेपर है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, जिसकी लगभग 3 जो यूनिट है हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आप उनको भी बेनिफिट उठा सकते हैं उनका भी। इसके अलावा भी आपके कोई फ्रेंड्स हो, चाहे वो बीएससी फर्स्ट ईयर में हो, चाहे सेकंड ईयर में हो, या चाहे थर्ड ईयर में ही क्यों ना हो, तो आप उनको भी बता सकते हैं ताकि हमारी जो ये क्लासें हैं उनको बेनिफिट मिल सके और जिससे वो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। इसके अलावा भी अगर आपको हमारे ये जो नोट्स हैं ये आपको चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम जो पेज है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है या हमारी जो यूनिट है ये यूनिट सेकंड है जिसका नाम है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, या हिंदी में कहें तो ठोसों का बैंड सिद्धांत। तो देखो, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है कि ठोसों में ऊर्जा बैंडों के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको समझाइए। तो सबसे पहले टॉपिक हमारा यही है कि ठोसों में ऊर्जा बैंडों का निर्माण। अब देखो, ठोसों में ऊर्जा बैंडों का जो निर्माण है वो किस हिसाब से होता है उसको हम आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि जब किसी ठोस के, मतलब कोई भी ठोस है आपके पास, जब किसी ठोस के 2 परमाणुओं को निकट लाया जाता है तो उससे क्या होगा। एक परमाणु का नाभिक व इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु के नाभिक व इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, इंटरेक्शन करता है, अन्योन क्रिया करता है। देखो, जैसे कोई भी ठोस है उसमें क्या होंगे, बहुत सारे परमाणु होंगे, लेकिन हम यहाँ पे केवल 2 परमाणुओं को कंसिडर कर रहे हैं। इसके सेंटर पे नाभिक होगा और बाहरी जो कक्षाएं हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके चारों तरफ चक्कर लगाएंगे। तो देखो, जब 2 परमाणुओं को आप पास पास लाते हो तो एक परमाणु का नाभिक और इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे परमाणु के नाभिक और इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, अन्योन क्रिया करता है। अब देखो, अन्योन क्रिया करेगा तो उससे क्या हो जाएगा, दूसरे परमाणु के नाभिक से क्या करता है, अन्योन क्रिया करता है, जिससे क्या होगा, जिससे दोनों परमाणुओं के प्रत्येक ऊर्जा स्तर जो है, दोनों परमाणु के प्रत्येक ऊर्जा स्तर 2 ऊर्जा स्तरों का समूह बना लेते हैं। मतलब दोनों परमाणुओं के जो ऊर्जा स्तर जो हैं वो स्प्लिट होकर क्या होंगे, 2 ऊर्जा स्तरों का समूह बना लेंगे। मतलब जैसे एक मूल ऊर्जा स्तर ये है, अब ये है 2 ऊर्जा स्तरों में विभक्त हो जाएगा, एक तो ये और एक ये, जिसमें एक परमाणु ऊर्जा स्तर जो होगा ना उसकी ऊर्जा मूल ऊर्जा स्तर से क्या होगा, अधिक होगी, और एक की जो एनर्जी है उसकी मूल ऊर्जा स्तर से कम होगी। यही चीज़ हम आगे यहाँ पे देखेंगे। तो एक ऊर्जा स्तर की ऊर्जा पहले वाले ऊर्जा स्तर से क्या होगी, कम हो, तथा दूसरे ऊर्जा स्तर की जो ऊर्जा है वो पहले वाले ऊर्जा स्तर से क्या होगी, अधिक होगी। यही चीज़ें हैं। मतलब जो एनर्जी लेवल्स हैं प्रत्येक परमाणु के वो 2 भागों में स्प्लिट हो जाएंगे, जिसमें पहले जो एनर्जी लेवल्स था उसमें एक परमाणु की जो ऊर्जा स्तर है वो तो पहले वाले से ज़्यादा हो जाएगा, और दूसरा जो होगा पहले वाले से कम होगा। अब ज़रूरी तो है नहीं कि मतलब कोई भी परमाणु है उसमें केवल, कोई भी ठोस है तो उसमें 2 ही परमाणु होंगे, बहुत सारे परमाणु होंगे। तो देखो, इस प्रकार n परमाणुओं के निकाय में, मतलब कोई भी जो एटम होगा, कोई भी ठोस होगा तो उसमें बहुत सारे परमाणु होंगे। तो n परमाणुओं का जो निकाय होगा उससे क्या होगा, इस n परमाणु के निकाय में प्रत्येक परमाणुीय ऊर्जा स्तर जो होगा क्या होगा, n भागों में विभक्त हो जाएगा। मतलब मान लेते हैं कोई मतलब ठोस है उसमें 10 परमाणु हैं तो प्रत्येक ऊर्जा स्तर क्या होगा, 10 भागों में विभाजित हो जाएगा। और कोई ठोस है उसमें मान लेते हैं 20 परमाणु हैं तो 20 ऊर्जा स्तरों में विभक्त हो जाएगा। अब देखो, इन ऊर्जा स्तरों के बीच की दूरी इतनी अत्यल्प होती है कि ऊर्जा स्तरों का जो समूह है वो कैसा दिखता है, सतत ऊर्जा बैंडों का क्या कर लेता है,
सतत ऊर्जा बैंडों का रूप धारण कर लेता है। मतलब देखो, जैसे मान लेते हैं 100 परमाणु है मान लेते हैं, तो अभी ऊर्जा स्तर देखो 100 भागों में स्प्लिट होगा, तो देखो 100 भागों में स्प्लिट होगा तो देखो इतने इनके बीच का जो इंटरवल है बहुत कम होता है। इसीलिए देखो ये जो एनर्जी जो बैंड्स है, ये जो ऊर्जा स्तर है वो ऊर्जा बैंडों का रूप धारण कर लेते हैं। मतलब एकदम सतत, ऐसा लगता है कि मतलब ये मिले हुए हैं आपस में से। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। ऊर्जा स्तरों का सतत समूह सतत ऊर्जा बैंडों का क्या कर लेता है, रूप धारण कर लेता है। तो किस हिसाब से ठोसों में ऊर्जा बैंडों का निर्माण होता है, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें हो रहे हैं। देखो, संयोजकता ऊर्जा स्तरों से जो बना जो बैंड होता है वो क्या कहलाता है, संयोजकता बैंड कहलाता है। और संयोजकता बैंड के ऊपर अधिक ऊर्जा का जो अनुमत बैंड या अलाउड बैंड जो अधिकांशतः क्या होता है, रिक्त होता है, क्या कहलाता है, चालन बैंड कहलाता है। मतलब संयोजकता बैंड के ऊपर भी एक अलाउड बैंड होगा जो क्या कहलाएगा, चालन बैंड कहलाएगा। चालन बैंड और संयोजकता बैंड के मध्य का जो ऊर्जा अंतराल जो होता है ना, उस ऊर्जा अंतराल को हम क्या कहते हैं, अंतराल होता है। और इस अंतराल में कोई भी ऊर्जा स्तर नहीं होता है, और इस ऊर्जा अंतराल को हम क्या कहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी बैंड, फॉरबिडन एनर्जी गैप, या कह सकते हैं कि वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। अब देखो, ये जो ऊपर चीज़ें हमने समझी हैं इसी को हम डायग्राम के द्वारा समझते हैं। देखो, नीचे होता है संयोजकता बैंड जिसको बोलते हैं वैलेंस बैंड, और ऊपर होता है कंडक्शन बैंड जिसको बोलते हैं चालन बैंड। इन दोनों के बीच में एक ऊर्जा अंतराल होता है जिसके अंदर कोई भी एनर्जी बैंड्स नहीं होता है। मतलब यहाँ पे नीचे भी एनर्जी बैंड्स होंगे, बहुत सारे ऊर्जा स्तर होंगे जो आपस में स्प्लिट होंगे, और फिर ऊपर भी बहुत सारे एनर्जी बैंड्स होंगे जो ऊर्जा स्तर होंगे जो एकदम निकट होंगे। तो आपको एकदम ऐसा लगेगा कि ये पास पास है, तो बैंड्स की तरह दिखाई देंगे। और इनके बीच में एक एनर्जी गैप होता है ये, जिसमें कोई ऊर्जा स्तर नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल या फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसको डेल्टा ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू होगी वो कंडक्शन जो बैंड है उसकी एनर्जी लेवल, ये नीचे वाला जो होता है निम्नतम ऊर्जा स्तर कंडक्शन, और वैलेंस बैंड जिसकी ऊपर, ये जो ऊपर वाला जो होता है ना वैलेंस बैंड का सबसे ऊपर का जो ऊर्जा स्तर होता है, उन दोनों की एनर्जी डिफरेंस के बराबर होता है। तो ये सिंपल सी मैथमेटिक्स थी जिसको हमने आपको समझाया। इसके बाद में डेल्टा ईजी बराबर क्या लिख सकते हैं, ईसी माइनस ईवी। तो ईसी क्या है, जो चालन जो बैंड है उसके निम्नतम ऊर्जा स्तर की ऊर्जा है, और ईवी क्या है, जो वैलेंस बैंड है, संयोजकता बैंड है, उसके ऊपरी जो बैंड है, सबसे ऊपरी जो बैंड होगा उसकी ऊर्जा स्तर की ऊर्जा होगी। तो ठोसों में ऊर्जा बैंडों का जो निर्माण होता है वो किस हिसाब से होता है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले।